श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बालतल बेस कैंप पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही के लिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के डीआईजी सुधीर कुमार ने बताया कि बालतल से पवित्र गुफा तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और वैध नियमों के अनुसार यात्रा करने की अपील की। 2026 के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां उन्होंने माकूल सिक्योरिटी इकदाम किए हैं। हम इस वक्त बालतल बेस कैंप है, मेरे साथ डीआईजी सीआरपीएफ सुधीर कुमार है, क्योंकि सीआरपीएफ की बड़ी यूनिट यहां पर है जो सुरक्षा के लिए मौजूद है अमरनाथ यात्रियों के लिए। मेरे साथ डीआईजी साहब है। डीआईजी साहब, बालतल बेस कैंप में यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की सिक्योरिटी सीआरपीएफ यहां पर दे रही है? देखिए, जेएनके पुलिस के साथ मिलकर हम लोगों ने सिक्योरिटी का व्यवस्था किया है। जो सीआरपीएफ को टास्क दिया गया है अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही है सीआरपीएफ। और बाकी आपने भी देखा, पूरा आप कैंप में घूम भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो इस हिसाब से अब तक हमारा सिक्योरिटी पुख्ता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी यात्री रह रहे हैं, जितने भी बेस कैंप है, सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है। और सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर में भी टास्क बांटा हुआ होता है। तो जितने भी बाहर का अगर बाहर का थ्रेट की बात करें हम लोग क्यू मैनेजमेंट में, डोमेन में एक्सेस कंट्रोल में, इस तरह की ड्यूटियां हम लोग बालटाल में कर रहे हैं। आज सुबह क्योंकि हमने देखा 3 बजे आपने ग्रुप को रवाना किया होली केव की जानिब, कितने लोगों को आज अलो किया गया, या कल और आज मिलाकर कितने लोग गए होंगे होली केव की जानिब? देखिए, होली केव में इधर से जाने वाले की संख्या लगभग 10,000 होती है पर डे। तो उतने ही के आसपास लोग गए हैं यार, आपने देखा भी। और बहुत अच्छा से ही, बहुत बखूबी से लोगों को सुविधा के साथ भेजा गया। सर, जिस तरह से आपने कहा सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है, होली केव तक आप तैनात है या खाली बेस कैंप के आसपास? नहीं, हम लोग केवल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तैनात हैं। केवल बालटाल बेस कैंप हम लोग को मिला है। कुछ एरिया में जहाँ आरोपी मिल रही है, वहाँ सीआरपीएफ आरोपी कर रही है। और जो यात्री जम्मू से आते हैं, कन्भाई में आते हैं, उस कन्भाई को प्रोटेक्शन सीआरपीएफ देता है। तो मेल के साथ साथ फीमेल सीआरपीएफ ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया है बड़ी संख्या में। देखिए, लेडीज श्रद्धालु भी काफी आती हैं यहाँ, तो उनको किसी तरह का सुविधा ना हो ड्यूटी में उनके साथ, इसलिए हम लोग ने, महिलाएं भी हमारी कंपोनेंट है जो हर जगह तैयार होती हैं, जो जेंट्स के साथ कंधे से कंधे मिला के चलती हैं। एक महिला टीम में हम लोगों ने यहाँ एक नया इनिशिएटिव लिया है, मे आई हेल्प यू। उनका मकसद है कि जो भी ऑल ओवर इंडिया से, प्रत्येक राज्यों से जो लोग आते हैं, जिनको लैंग्वेज में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास हर लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो उनको मदद करते हैं। बाकी बाहर से आते हैं, आपको मालूम है कि बालटाल बेस कैंप सबसे बड़ा बेस कैंप है। सिक्योरिटी के साथ साथ आप खिदमत भी करते हैं, उनको जानकारी देते और दूसरी जाने पानी भी तकसीम करते हैं। देखिए, हम लोग का मकसद है, सीआरपीएफ का मकसद है सुरक्षा के साथ मदद, सहायता, मानवता हमारा अलंकरण है। लेकिन सिक्योरिटी में हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। सुरक्षा प्रथम है। सुरक्षा के साथ साथ लोगों को मदद करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। तो ये डीआईजी नॉर्थ श्रीनगर है और इनके हमरा ये सीओ जो 49 सीआरपीएफ की यूनिट है वो यहाँ पर मौजूद है यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर। जिस तरह से इन्होंने कहा इस मर्तबा जो फीमेल यूनिट है उनकी जानिब से हेल्प काउंटर जो है, हेल्प डेस्क, वो खोला गया है जहां पर यात्रियों की मदद होती है, उनको जानकारी फराहम होती है। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बालतल बेस कैंप।